हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र की आई दृष्टि बुक से करेंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस बुक से नेशनल करेंट अफेयर को कवर कर चुके हैं। किस करेंट अफेयर को? नेशनल करेंट अफेयर को कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे इंटरनेशनल करेंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अजरबैजान करेगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। कहाँ होगा? अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मनात। क्या मुद्रा है? मनात। और कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। COP28 की मेज़बानी किसने करी थी? COP28 की मेज़बानी दुबई ने करी थी। किसने करी थी? दुबई ने करी थी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे चुना गया है? भारत को। किस लिए चुना गया है? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह में भागीदार के रूप में चुना गया है भारत को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? तो हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अनुरा दिसानायके। कौन? अनुरा दिसानायके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। कहाँ करी जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से। क्या स्थापित करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। इस प्लांट के द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क में किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत उपस्थित इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिति वर्चुअल समिति को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6वां संस्करण था। क्वाड लीडर्स समिति का 6वां संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। जो 2025 में क्वाड लीडर समिति होगा, इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत, अमेरिका, जापान के तट रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री पहल की घोषणा करी गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। और मेलबर्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है। काहे की? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस केंद्र का नाम क्या होगा? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। क्या नाम होगा? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन। कौन? जाफर हसन। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? नेपाल। कौन बना है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। 101 नंबर का है नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका SI क्षेत्र के विश्व के 100वें
सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस प्रमुख भारतीय को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं। नंदन किलेकड़ी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किन क्षेत्रों या देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो किन देशों ने किया है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, इजराइल ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला है? तो आबू धाबी। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। कौन सा विश्वविद्यालय? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। और जो कितनी ऊंची है? 90 फीट ऊंची है। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? तो वाराणसी में किया है। कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। यह प्रयोगशाला किसके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU, डेनमार्क सरकार के द्वारा यह त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तीसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल रूप से किस देश के द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। तीसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। और इसकी थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, थीम्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पेंटोंगटार्न सिनावात्रा को। पेंटोंगटार्न सिनावात्रा को क्या किया गया है? नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत किस देश में अपना राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? डिंकन विश्वविद्यालय, बोलोंगोंग विश्वविद्यालय और डिंकन विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी में अपने 2 कैंपस स्थापित किए हैं। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस कारण से दे दिया था? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा व्यापक हिंसा चल रही थी। और कैसी हिंसा थी? छात्र विरोध हिंसा थी। इस कारण इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है 18वें नंबर पर जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर
फिजी से सम्मानित किया गया है। तो एक कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? फिजी का, कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोइदम्स स्थल है, जो कि अहोम वंश की टीला दफन प्रणाली है। क्या है? अहोम वंश की टीला दफन प्रणाली है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 81वें स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन मिशेल को। किसको? क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। भारत का पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र है, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो 4 शहरों को। कितने शहरों को? 4 शहरों को घोषित किया गया है। पहला है मामल्लपुरम, कौन सा? मामल्लपुरम, तमिलनाडु का। दूसरा है जयपुर, राजस्थान का। तीसरा है मैसूर, कर्नाटक का। और चौथा हमारा श्रीनगर का है, श्रीनगर है। चौथा हमारा कौन सा है? श्रीनगर है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो कहाँ जारी किए गए हैं? पेरिस, फ्रांस की ग्रेविन वैक्स संग्रहालय में। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कहाँ किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? ताइवान और फिलीपींस में। कहाँ? ताइवान और फिलीपींस में क्या किया है इसने? गेमी टाइफून ने, जो कि एक चक्रवात है, इसने तबाही मचाई है। या किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने क्या किया है? व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक सूप। कौन बना है? डिक सूप, जो कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। कौन बना है? डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इनवॉयज की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोहा, कतर में। कहाँ की गई है? दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। भारत को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री जब रूस यात्रा पर गए हुए थे तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया है। उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल।
क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो। कौन बना है? जोस राउल मुलिनो। पनामा में माँ लास्ट में आता है और मुलिनो में माँ लास्ट में आता है, तो पनामा को याद करने की ट्रिक हो जाएगा पनामा मुलिनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो जिनेवा में। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक जिनेवा में हुई है। थैंक यू। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.